दोस्तों कल्पना करिए कि मैं आपको ऑफर देता हूं, आपको चांद पर जाना है 15 दिनों के लिए और 15 दिनों के बाद आपको वापस धरती पर ही आ जाना है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो चांद पर जाने से इनकार कर देगा। लगभग सभी लोग हाँ कर देंगे कि 15 दिनों के लिए चांद पर जाना है और वापस आ जाना है। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे कहूं कि आपको एक ऑफर और मिल रहा है कि आपको मंगल ग्रह पर जाना है, लेकिन वहां पर एक शर्त ये है कि आपको मंगल ग्रह पर जाना है लेकिन धरती पर वापस नहीं आना। सीधी सी बात है, सभी मना कर देंगे कि मंगल ग्रह पर कौन जाए, क्यों कोई अपनी जान को जोखिम में डालेगा, क्यों कोई जाकर वहां बसेगा जाकर। लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वी पर एक ऐसी भी लड़की है जो मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार हो चुकी है, यह जानते हुए कि मंगल ग्रह से धरती पर वापस आने की टेक्नोलॉजी अभी किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि नासा के पास भी नहीं। और आपके मन में अब जरूर इच्छा उठ रही होगी कि आखिर इस लड़की का नाम है और ये मंगल पर जाना क्यों चाहती है और इस लड़की को मंगल ग्रह पर भेजेगा कौन। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए। चलिए आज इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। अमेरिका की रहने वाली एक लड़की है जिसकी उम्र अभी लगभग 22 वर्ष है। इसका नाम है एलिसा कार्सन और इसके जीवन का आखिरी उद्देश्य ही मंगल ग्रह पर जाना है। जिस तरह से चांद की जमीन पर पहली बार पुरुषों ने कदम रखा था, उसी तरह से नासा का मिशन है कि मंगल पर पहली बार अगर कोई कदम रखेगा तो वो कोई लेडी होगी। एलिसा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह 12 साल की, एक कार्टून टीवी शो था जो वो बहुत ज्यादा देखा करती थी। उस कार्टून टीवी शो में 5 कार्टून हुआ करते थे जो हमेशा एडवेंचर करते रहते थे। एडवेंचर के दौरान एक ऐसा एपिसोड आता है जिसमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे 5 कार्टून बैठकर मंगल ग्रह की यात्रा पर पहुंचते हैं। उस टीवी शो को देखते हुए एलिसा ने अपना मन बना लिया था, एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं भी मंगल ग्रह पर जाऊंगी। जिस उम्र में आजकल के बच्चे सही से अपने वायुमंडल को नहीं जान पाते हैं, उस उम्र में एलिसा ने डिसाइड कर लिया था कि वह मंगल पर जाएंगी और मंगल पर जाकर एक ऐसा कारनामा करेंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया है और मार्स पर पहुंचने वाली पहली महिला बनेंगी। एलिसा के माँ बाप भी बचपन से चाहते थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर एक एस्ट्रोनॉट बने और इसके लिए एलिसा के माँ बाप उसे बचपन से ही स्पेस के बारे में बताया करते थे, अंतरिक्ष के बारे में बताया करते थे, कई सारी किस्से कहानियां सुनाया करते थे और यहाँ तक कि अपने पूरे घर में कई सारी सैटेलाइट्स और स्टार्स और कई सारी यूनिवर्स में घूमने वाली चीजों की फोटो को आप घर में ही लगा दिया था, ताकि एलिसा के मन में जिज्ञासा बढ़ती जाए और अंतरिक्ष को जानने की जो जिज्ञासा है वह भी बढ़ती जाए। जैसे जैसे एलिसा की मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, वह उस तरह से अंतरिक्ष को और ज्यादा जानने लगी और धीरे धीरे एलिसा बड़ी होती हैं। उनके पिता उन्हें कई सारे स्पेस सेंटर्स में ले जाती हैं। स्पेस रिसर्च सेंटर्स में पहुंचकर उन्हें कई सारी चीजों को देखा, कई सारी चीजों को समझा और एलिसा के मम्मी पापा ने 8 साल की उम्र में ही एलिसा को टेलीस्कोप दे दिया था, ताकि अंतरिक्ष में चल रही सितारों और ग्रहों के बीच की हल्की सी हलचल को भी काफी करीब से देखा जा सके। एक दिन एलिसा के पिता एलिसा को एक स्पेस रिसर्च सेंटर में ले गए जिसका नाम है एल्बामा स्पेस कैंप और एलिसा को एल्बामा कैंप इतना ज्यादा पसंद आया कि एलिसा वहां पर 18 बार गई। 12 साल की एलिसा ने नासा के सभी 3 कैंप को अटेंड किया और तीनों कैंपों में पहली बार में ही पास कर लिया। और आपको बता दें कि एलिसा ने पहली बार में ही तीनों स्पेस कैंप को अटेंड कर लिया। सन 2014 तक एलिसा ने 14 नासा के सभी स्पेस कैंप को विजिट कर लिया। एलिसा ने तो ये भी कहा है कि वह इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखाएंगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह की होगी। यही कारण है कि नासा ने बचपन से ही एलिसा को मार्सियन के रूप में तैयार किया है। अब जब एलिसा मार्स पर जाएंगी तो एलिसा ज्यादातर लोगों के संपर्क में भी नहीं रहती है और इसी वजह से एलिसा के ना तो ज्यादा दोस्त हैं और ना ही ज्यादा बाहरी दुनिया से संपर्क रखती हैं और यहाँ तक कि ना तो एलिसा किसी से भी शादी कर सकती है। एलिसा के पिताजी अंतरिक्ष यात्री की तरह ही एलिसा को खाना पीना देते हैं। एलिसा की उम्र इस समय 22 वर्ष है, जो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। एक इंटरव्यूअर ने एक इंटरव्यू में एलिसा से पूछा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ये है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को यूएसए का राष्ट्रपति बनना है और दूसरा मंगल ग्रह पर जाकर जीवन बसाना, तो आप क्या चुनेंगे। एलिसा ने 1 सेकंड भी नहीं लिया और सीधे कह दिया कि मैं मंगल पर जीवन बसाना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं मंगल ग्रह से वापस सही सलामत बच जाती हूँ तो मैं प्रेसिडेंट बनने की जरूर कोशिश करूंगी। अगर प्रेसिडेंट नहीं बन पाई तो टीचर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि एलिसा मंगल पर क्या करने जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि नासा समेत दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं वो किसी तरह से अंतरिक्ष को स्टडी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती हैं। आपने कई सारे न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे, नासा की वेबसाइट्स पर देखा होगा। नासा समेत कई सारी जो स्पेस एजेंसियां हैं मंगल ग्रह समेत कई मून मिशंस भी कर चुकी हैं और मून मिशंस में तो कई सारे ह्यूमंस भी जा चुके हैं और वहां पर जाकर वो सभी लोग कोई ना कोई रिसर्च जरूर करते हैं।
जिस तरह से चंद्रमा पर पुरुषों को भेजा गया था, साइंटिस्ट को भेजा गया था, उसी तरह से एलिसा कार्सन भी मंगल पर जाकर रिसर्च करेंगी और एलिसा कार्सन मंगल पर पहुंचकर जीवन की खोज करेंगी। अगर एलिसा कार्सन सही सलामत मंगल पर पहुंच जाती हैं तो उनका सबसे पहला कदम ये रहेगा कि वहां पर पहुंचकर पानी को ढूंढना, क्योंकि पानी के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। और अगर मंगल ग्रह पर पानी मिल जाता है तो कई सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि इंसान मंगल ग्रह पर जीवित रह सकते हैं। एलिसा का दूसरा कदम रहेगा कि मंगल ग्रह की मिट्टी के बारे में जानना, मिट्टी की बारे में रिसर्च करना। एलिसा अगर पृथ्वी पर किसी भी तरह से वापस आ जाती हैं तो एलिसा मिट्टी को इकट्ठा करेंगी और पृथ्वी पर लाएंगी, जिससे पृथ्वी पर उसकी रिसर्च अच्छे से की जा सके। और अगर एलिसा पृथ्वी पर वापस नहीं आती हैं तो एलिसा मंगल पर रहकर ही मिट्टी की रिसर्च करेंगी और पृथ्वी पर उसके अपडेट्स देंगी। इसके बाद एलिसा का तीसरा टारगेट रहेगा कि मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना। अगर मिट्टी में जीवन की खोज नहीं हो पाती है तो मंगल ग्रह पर बसे हुए जो भी ग्लेशियर्स हैं उनमें जाकर जीवन की खोज करना, क्योंकि मिट्टी की बजाय बर्फ में जीवन मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। एलिसा का अगला टारगेट रहेगा मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में जानना। अगर मंगल ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी के बराबर या थोड़ी बहुत कम ज्यादा मिलती है तो उसकी भी जानकारी एलिसा पृथ्वी पर जरूर भेजेंगी। तो इसी तरह से एलिसा मंगल ग्रह पर जाएंगी और मंगल ग्रह पर जाकर और नासा के द्वारा कांटेक्ट करती रहेंगी, और जिस तरह से नासा इंस्ट्रक्शंस देगा एलिसा को, उस तरह से एलिसा मंगल ग्रह पर जाकर अपना काम करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।